वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर हमारी वीडियोज़ को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2019 को 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है पंजाब, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो देखिए 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 जनवरी 2019 को पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित की जाएगी। और इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का जो विषय है वो है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ये जो 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा इसका जो विषय रहेगा वो रहेगा फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो नवाचारों और शोधों पर यानी कि रिसर्च पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर से विज्ञान कम्युनिटी को एक साथ लाना है। और ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2019 में ये 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। तो इससे पहले जो 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ठीक है, मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल में 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी और इसका आयोजन 16 से 20 मार्च 2018 को हुआ था। और उस समय उसकी जो थीम थी वो थी रीचिंग द अनरीच्ड थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर देखिए पंजाब राज्य की बात की गई तो आपको पंजाब के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और वहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। और वहाँ की लोकसभा से 13 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें और विधानसभा में कुल 117 सीटें आती हैं। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रिंस पैट्रन एंड पैट्रियार्क महाराजा जगतजीत सिंह ऑफ कपूरथला नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 24 दिसंबर 2018 को कपूरथला के पूर्व शासक महाराजा जगतजीत सिंह के उन पर एक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है। और इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो है प्रिंस पैट्रन एंड पैट्रियार्क महाराजा जगतजीत सिंह ऑफ कपूरथला। और ये ब्रिगेडियर जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं सुखजीत सिंह और सिंधिया मीरा फेडरिक के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो पुस्तक लिखी गई है वो हाल ही में इसका जो विमोचन किया गया है वो अमरिंदर सिंह ने किया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए 25 दिसंबर 2018 को दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल यानी कि स्मारक का जो नाम है वो है सदैव अटल, इसका उद्घाटन किया गया है। और मैं आपको बता दूं उनका लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया था। और इस स्मारक परियोजना को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। और सदैव अटल स्मारक का जो प्रबंधन है वो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता वाले न्यास द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए उनका जो जन्म हुआ था वो था 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर में, जबकि उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। और उन्हें जो पुरस्कार मिले थे वो भी आपको पता होना चाहिए। उन्हें सन 1992 में पद्म विभूषण मिला था और वर्ष 2015 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और वो 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया।
तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है 25 दिसंबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। और इस दिन का जो उद्देश्य है वो देश में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से लोगों को अवगत कराना होता है। ठीक है, तो हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य में हाल ही में सबसे लंबे रेल सह सड़क ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है असम, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो देखिए 25 दिसंबर 2018 को असम में भारत के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल बोगबील ब्रिज का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और ये जो पुल है वो असम के डिब्रूगढ़ शहर से 17 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और असम के डिब्रूगढ़ शहर को धेमाजी से जोड़ता है। और इस पुल से सेना की तेजी से आवाजाही करने और अरुणाचल प्रदेश की आपूर्ति करने की सुविधा भी इसमें मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए असम की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जो असम राज्य है इसकी राजधानी है दिसपुर, यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ की लोकसभा से 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें, विधानसभा में 126 सीटें आती हैं। और इस राज्य का जो प्राचीन नाम था वो था कामरूप। और यहीं पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा मिलता है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। और सर्वाधिक चाय का उत्पादन भारत में असम राज्य ही करता है। और असम का जो प्रमुख पर्व है वो है बिहू और असम में ही कामाख्या मंदिर भी है। तो आपको असम के बारे में इतने स्टैटिक जीके के पॉइंट भी मिल जाते हैं। हालांकि करंट अफेयर की पॉइंट्स की बात करें तो देखिए असम के बारे में आपको 3 करंट अफेयर की पॉइंट पता होना चाहिए। हाल ही में असम की स्पोर्ट एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमा दास। और पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जो असम में बनी है वो है स्वाति बारुआ। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जो चीफ जस्टिस अभी हाल ही में बने उनका नाम है सोमाया बोपन्ना। ठीक है, तो आपको 5th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फीफा विश्व रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए हाल ही में फीफा की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें बेल्जियम को पहला स्थान मिला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए 20 दिसंबर 2018 को जारी दिसंबर की फीफा रैंकिंग में बेल्जियम इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है और वो 2018 फीफा विश्व कप चैंपियन फ्रांस से 1 अंक आगे है। ठीक है, और फीफा की गणना में बेल्जियम के 1727 अंक हैं जबकि फ्रांस के 1726 अंक हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रांस दूसरे स्थान पर था और फ्रांस के बाद ब्राजील का तीसरा स्थान और क्रोएशिया का चौथा स्थान और इंग्लैंड का इसमें 5वां स्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल की संस्था फीफा द्वारा फुटबॉल खेलने वाले देशों की एक रैंकिंग जारी की गई जिसमें बेल्जियम को पहला स्थान मिला है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। फीफा की देखिए यहाँ पर बात की गई तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए इसका मुख्यालय है ज्यूरिख शहर जो कि स्विट्जरलैंड में है। और फीफा संस्था की जो स्थापना हुई थी वो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में है गिन्नी इन्फेंटिनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को इस वर्ष ड्राइवर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए 22 दिसंबर 2018 को लुइस हैमिल्टन ने ड्राइवर ऑफ द ईयर्स का हाल ही में पुरस्कार जीता है और पहली बार पुरस्कार की विजेता को चुनने के लिए मतदान भी किया गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 5वें विश्व ड्राइवर चैंपियनशिप का दावा करने के बाद उन्होंने ये पुरस्कार जीता है और लुइस हैमिल्टन 5वें विश्व खिताब को हासिल करने वाले इतिहास के तीसरे व्यक्ति हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस वर्ष मैक्स वर्स्टैपेन को दूसरे स्थान पर रखा गया है और फर्नांडो अलोंसो को इसमें तीसरा स्थान मिला है जबकि पहले स्थान पर लुइस हैमिल्टन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में महाराष्ट्र केसरी का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है बाला रफीक शेख, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए पहलवान बाला रफीक शेख ने 23 दिसंबर 2018 को हाल ही में महाराष्ट्र केसरी का खिताब जीता है और उन्होंने
फाइनल राउंड में पुणे के अभिजीत काटके को हराया है। उन्हें एक चांदी की गदा, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया गया है। और ये जो महाराष्ट्र केसरी अवार्ड है, ये भारतीय शैली की एक प्रतिष्ठित कुश्ती चैंपियनशिप है, जिसकी स्थापना सन 1961 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और यहाँ के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और गवर्नर है सी विद्यासागर राव। और इस राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई सन 1960 को। और यहाँ की लोकसभा से 48 सीटें हैं, राज्यसभा से 19 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें आती हैं। और यहाँ की जो राजभाषा है वो है मराठी। ठीक है, और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है तमाशा और लावनी, और लोक कला है रंगोली। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में आपको 3 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय परिधान मेला 2018 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। कन्या वन समृद्धि योजना की शुरुआत भी महाराष्ट्र में की गई है। और सतारा में महाराष्ट्र का पहला और औरंगाबाद में दूसरा मेगा फूड पार्क का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी भारती, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए पीवी भारती को 24 दिसंबर 2018 को कॉरपोरेशन बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और वो वर्तमान में कैनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक हैं। और वो 1 फरवरी 2019 को या इसके बाद पदभार ग्रहण करेंगी। और उनकी जो सेवानिवृत्ति की तिथि है वो होगी 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, और कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1906 में। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई में सदस्य के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीता वर्मा, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए संगीता वर्मा 24 दिसंबर 2018 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सदस्य के रूप में हाल ही में शामिल हुई हैं। और वे पूर्व भारतीय आर्थिक सेवा आईईएस अधिकारी हैं। और उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है। और इस आयोग की स्थापना की बात करें तो 2003 में पूर्ववर्ती एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग की जगह लेने के लिए की गई थी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक कुमार गुप्ता वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीसीआई के बारे में आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका गठन किया गया था 14 अक्टूबर 2003 को। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कैसियोपिया नक्षत्र में पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर सुपर अर्थ की खोज की गई है? तो यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है 21 प्रकाश वर्ष दूर, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो देखिए शोधकर्ताओं ने कैसियोपिया नक्षत्र में सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह की खोज की है। और इस ग्रह को HD 219134b नाम दिया गया है। ठीक है, इस ग्रह का क्या नाम दिया गया है? HD 219134b ये नाम दिया गया है। और ये पृथ्वी से 21 प्रकाश वर्ष दूर है। और इसका द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 5 गुना है, जिसे एक तथाकथित सुपर अर्थ माना गया है। ठीक है, और ये मैग्नीशियम और सिलिकॉन के साथ साथ कैल्शियम और एल्यूमिनियम से समृद्ध है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये कितने प्रकाश वर्ष दूर है? 21 प्रकाश वर्ष दूर। तो ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय अनुवर्ती समिति की जो पहली बैठक है वो कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाबहार, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो देखिए हाल ही में भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय चाबहार समझौते के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती समिति की पहली बैठक 24 दिसंबर 2018 को ईरान के चाबहार में आयोजित की गई थी। और वे 3 देशों के बीच व्यापार और पारगम्य गलियारों के बीच व्यापार करने के लिए तीनों देश सहमत हुए हैं। और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी ने अपना कार्यालय भी वहां पर खोला है। और इस अवसर पर चाबहार बंदरगाह का संचालन भी संभाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन त्रिपक्षीय बैठक कहाँ हुई है? चाबहार बंदरगाह पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजेंद्र पाल सिंह, जो कि अनुपम खेर के स्थान पर बना है। और आज की क्विज का सवाल है, हाल ही में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। और अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर इसका आंसर जरूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज द जीएस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे फेसबुक पेज द जीएस प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक जनवरी से दिसंबर 2018 तक की महत्वपूर्ण वार्षिक करंट अफेयर का पार्ट 2 नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप पार्ट 2 को देख सकते हैं। पार्ट 1 की लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।